everyone, so let's move towards our today's topic, which is insulin. What is this topic? Basically, it is the most interesting, and according to many of you basically were like कि आप कुछ ऐसा बता दें कि इंसुलिन याद हो जाए. So in this lecture I will tell you everything inshallah which is important for you. Okay, basic thing. What is insulin? Insulin is basically a protein. It is basically a hormone which is released by pancreas, and the cells which are releasing that, which are present in the hormone, which are present in the pancreas are beta cell. ठीक है. इन पेनक्रियाज में 4 टाइप के सेल होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, डेल्टा और पीपी सेल होते हैं ना. तो जो डेल्टा और पीपी सेल हैं और अल्फ़ा सेल है उनकी हम बात नहीं करेंगे, हम बीटा सेल की बात करेंगे. तो पेनक्रियाज में द बीटा सेल विल रिलीज इंसुलिन, एंड व्हेन इंसुलिन विल बी रिलीज, द इंसुलिन विल बी रिलीज व्हेन ग्लूकोज लेवल इन आवर बॉडी इज़ हाई. ओके, सो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल इज़ अगर ग्लूकोज लेवल ब्लड में हाई हो जाता है, सो व्हाट हैपन, इंसुलिन विल बी रिलीज एंड दैट विल हेल्प in the storage of glucose, okay, and some other functions as well. Okay, but storage of glucose कैसे करवाएगा? जैसे ही वो इंसुलिन आएगा, इंसुलिन बेसिकली मसल्स में और इधर उधर दूसरे सेल्स में जाकर वो ये कहेगा, उनको बताएगा कि आप ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करो, यूज़ करो. तो जब ग्लूकोज यूज़ होगा तो वो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाएगा. ओके, how it will activate the target cell? Basically on target cell there is a receptor for insulin called as insulin receptor. That insulin receptor consists of 4 subunit, 2 alpha subunit and 2 beta subunit. The alpha subunit are present on the surface of the cell membrane and the other 2 beta subunit are present inside the cell membrane. ठीक है, जो भी सेल है जहाँ पे इंसुलिन मेम्ब्रेन है वहाँ पे दो जो इंसुलिन है, दो जो अल्फ़ा सब यूनिट है वो बाहर होंगे और अंदर सेल मेम्ब्रेन के 2 बीटा सब यूनिट होंगे. ये पूरा मिला के इंसुलिन रिसेप्टर बनता है. एज सून एज द इंसुलिन बाइंड विद दैट रिसेप्टर, इंसुलिन रिसेप्टर विल बी एक्टिवेटेड एंड द ग्लूकोज विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड द सेल. ओके, इट विल बी यूटिलाइज्ड बाय द सेल. The thing which I forgot to tell you is, after understanding this whole topic, after watching this whole lecture, I would recommend that Easy Medical Volume 2 से आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ लें ताकि आपको और क्लियर हो जाए. ओके, नाउ मूविंग मोर फर्दर, विच इज़ द अपटेक ऑफ द ओके. बेसिकली इंसुलिन ग्रेटली affects the metabolism of carbohydrate and protein metabolism. Okay, the metabolism of carbohydrate, protein and fat, these 3 things are greatly affected by insulin. How? First we will gonna talk about carbohydrate metabolism. When we eat food, carbohydrated food, okay, the food with the meal which has high amount of carbohydrate. So basically जैसे हम कार्बोहाइड्रेट की इंटेक ज़्यादा होती है हमारी बॉडी में, अब हमने कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लिया, सो ग्लूकोज हमारी जो फूड है, हमारे फूड से वो एब्जॉर्ब होगा और वो ब्लड में जाएगा. ऑब्वियसली बात है, एक नॉर्मल प्रोसीजर है. स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगी और जो ग्लूकोज है वो ब्लड में आ जाएगा. So that means glucose level will start increasing in the blood. Blood glucose level increases, due to which what happen? The insulin will start secreting from the beta cells. Okay, and अब क्या होगा, इंसुलिन क्या करेगा? लाइक आई सेड, इंसुलिन मसल को बोलेगा और सेल्स को बोलेगा कि आप इसको यूज़ करो. ओके, वन मोर थिंग विच आई फॉरगॉट टू टेल यू इज, इंसुलिन विल नॉट अफेक्ट ऑन ब्रेन. रिमेंबर दिस पॉइंट. इंसुलिन बॉडी के हर सेल को इफ़ेक्ट कर सकता है, हर सेल को जाके बोल सकता है कि आप ग्लूकोज को यूज़ करो या ना करो, वो उस पर इफ़ेक्ट कर सकता है. बट इंसुलिन अगर बॉडी में सिक्रीट हो रहा हो या ना हो रहा हो, इट विल नॉट अफेक्ट आवर ब्रेन. ओके, सो इंसुलिन बेसिकली, brain is independent of insulin. Okay, now what I was telling you, that there are 2 stages in our body, 2 conditions in our body in which glucose is used. Okay, otherwise what happened,
फैटी एसिड विल बी यूज। ओके, फैटी एसिड जो हैं वो हमारी बॉडी में यूज़ हो रहे होते हैं, बट ये दो कंडीशन ऐसी हैं बॉडी में जब ग्लूकोज हम यूज़ कर रहे होते हैं, डायरेक्टली यूटिलाइज कर रहे होते हैं फॉर एनर्जी। नंबर 1 इज़ ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज एंड द सेकेंड कंडीशन इज़ आफ्टर वी टेक मील। ओके, खाना खाने के बाद हम ग्लूकोज लेवल जो है हमारी बॉडी में, हम ग्लूकोज का इंटेक कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं। और जब हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, पुशअप्स, जॉगिंग, वॉकिंग, सो ड्यूरिंग दैट टाइम ग्लूकोज विल बी यूटिलाइज इन आवर बॉडी। व्हेन ग्लूकोज इन आवर बॉडी विल बी इंक्रीज, ओके, इंसुलिन विल बी रिलीज। सेम we know that process. When insulin will be released, it will start, also it will help in storage of the glucose. How? Basically that insulin will affect liver cells, and that insulin will like insulin जो है वो लिवर में जाकर ग्लाइकोजन की स्टोरेज का काम करेगा, मतलब ताकि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो, और ग्लाइकोजन बेसिकली लिवर में स्टोर होगा। सो फॉर दैट रीज़न इंसुलिन जाएगा लिवर में, और लिवर फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है उसको इनएक्टिवेट कर देगा। लिवर फॉस्फोराइलेज इज़ द एंजाइम which basically break down the glycogen. Okay, when glucose in our body, when our body needs glucose, the glycogen will be break down, and due to and that glycogen, the breakdown of the glycogen takes place due to liver phosphorylase. But in this condition we have to store glucose in our body in the form of glycogen. So what happened, insulin will inactivate the liver phosphorylase enzyme, okay, and at the same point it will enhance the activity of glucokinase. Glucokinase is the enzyme which help the liver to uptake the glucose inside them, to intake the glucose basically, ताकि ग्लूकोज लिवर में जा सके। तो उसके लिए जो एंजाइम है वो ग्लूकोकाइनेस होता है। ओके, दिस इज़ द स्टेज, ओके, when glucose is the glucose will store into the liver in the form of glycogen. When the amount of glycogen will be increase in the liver, okay, obviously कोई ना कोई लिमिट होगी। अब ग्लाइकोजन स्टोर हो गया, ठीक है, समझे आप, ग्लाइकोजन की लिमिट क्रॉस हो गई। अब जब ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन की लिमिट हो गई, अब भी ग्लूकोज ब्लड में इतना मौजूद है, एक्सेस ग्लूकोज मौजूद है, सो ऑब्वियसली वी हैव टू स्टोर दैट ग्लूकोज एज वेल, सो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड इट विल स्टोर इनटू द एडिपोज टिश्यू। ओके, we will discuss in the next topic that effect of insulin basically on fat metabolism. Like I told you that excess glucose first will be stored into the body in the form of glycogen, then it will be stored in the form of fatty acid. Okay, and if there is a lot of glucose in our body, that fatty acid will be increased in our body and it will reach its limits, and that will cause ketosis or acidosis as well. Okay, so डायबिटीज़ के पेशेंट जो होते हैं उनमें ऑब्वियसली शुगर लेवल ज़्यादा होती है, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है, बढ़ते बढ़ते फैटी एसिड लेवल भी बढ़ जाता है, और चांसेस होते हैं कि उनको कीटोसिस या एसिडोसिस भी हो जाए। ओके, जो बड़ा संभालना होता है। द लास्ट थिंग इज़ for today's lecture regarding insulin is effect of insulin on protein metabolism. So basically, to understand this topic you have to remember the sentence that insulin loves protein. If you remember this sentence, the whole thing will be easily understand, because in our body there are many amino acids, so insulin will activate those amino acids so that it will form protein. Those area in our body where protein is degradation of protein हो रही है, डिग्रेड हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उसको बेसिकली जाके रोकेंगे कौन, इंसुलिन। सो इंसुलिन बहुत मोहब्बत करते हैं किससे, प्रोटीन से। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस टॉपिक, you have to remember this whole lecture. Till then, work hard, study hard, and good luck. Take care. Bye bye. Thank you so much. And yes, work hard.